धर्म, मुक्ति, भागचार, अलबत्त ये सब आश्चर्य लगे, लेकिन वैरागी आत्माओं के लिए ये एकदम सहज है। उनको पूछने पर कि ये सब देखकर लालसा उत्पन्न नहीं होती, आयम्बिल उपवास छोड़कर खाने पीने की मौज करने की इच्छा नहीं होती, उस समय वे कहते हैं कि हमारे लिए तो ये माल मलिदादी विष्टा के समान है। उसमें कैसा राग? विष्टा ये कोई खाने की वस्तु है, हमारे लिए तो ये हलाहल जहर के समान है। क्या जहर खाने की इच्छा होती है? हमारे मन से तो ये नई नई मिठाइयाँ इत्यादि वैरायटी पूरे गांव का एक जगह एकत्रित किया गया कचरा है, उसमें मन किस तरह लगे? कितना उत्कृष्ट वैराग्य, कैसी सुंदर समझ, कैसी दीर्घ दृष्टि! जिस प्रकार सुअर विचार करता है कि ये मनुष्य क्यों कीचड़ से दूर भागते हैं, मुझे तो इसमें बहुत मजा आता है। ये मनुष्य क्यों विष्ठा नहीं खाते, कितनी स्वादिष्ट है। उसी प्रकार विषय सुख में लंपट जीव को उन मुनिवरों के त्याग को देखकर ऐसा विचार आता भी है कि ये सब त्याग कर क्यों रूखा सूखा वापरते, जानबूझकर दुखों को क्यों मोल लेते और क्यों इस सुख को त्यागते। लेकिन ये तो उस सुअर जैसे विचार नहीं हुए कि मनुष्य उस सुअर को मुखी मानेगा ना, बोलेगा कि ये सुअर भाई तुम भी विचित्र हो, विष्ठा क्या कोई खाने की वस्तु है, कीचड़ क्या मस्ती मनाने का साधन है। वैसे ही त्यागी मुनिवर भोगियों को कहते होंगे कि हे भोगी भाइयों, तुम भी खूब हो, क्या इस मानव भव में मुनि भव में ये सब माल मलिदा मिष्टान फरसान मेवे फ्रूट्स ये सब खाया जाता है। मुनि वेश मौज मनाने के लिए थोड़ी लिया है, मोक्ष के लिए लिया है, राग तोड़ने के लिए लिया है, राग बढ़ाने के लिए नहीं। एक बात का ख्याल रखना कि अज्ञानता और मूर्खता, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। विषय सुखों के भयानक दुखों की जानकारी न होने से, जिन आज्ञा की सम्यक समझ नहीं होने से कोई आत्मा विषय सुखों में लटपट बने तो वह उसकी अज्ञता है। लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद जो विषय सुखों में लंपट बनता है तो वह उसकी मूर्खता है। उपदेश माला कर्ता ने अज्ञानता से मूर्खता को ज्यादा घृणास्पद माना है। उन्होंने कहा है कि सुच्चा ते जियलोए जिन वर्णम जे नरा न जानती, सुच्चान्वी ते सुच्चा जे नाउण नवी करंती। जीवलोक में वे शोक करने लायक कि जो मनुष्य जिन वचन को जानता नहीं वे तो सोचनीय ही है, परंतु वे तो सोचनीय से भी अधिक सोचनीय है। अर्थात ज्यादा से ज्यादा करुणा के पात्र वे हैं जो जिन वचन को जानने के बाद भी इस प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं। हम लोगों ने तो संसार को आसार जाना, विषय सुखों को खराब जानकर दीक्षा ली, मतलब इतने जिन वचन तो हम जानते हैं कि यह आहार संज्ञादि के पाप बिल्कुल करने जैसे नहीं है। ऐसा जानते हुए भी अगर हम खाने की वस्तुओं में ललचाएं, मिठाई और फरसान को देख देख कर तड़पे, तो हम लोग उपदेश माला करके कहे अनुसार अत्यंत करुणा के पात्र, दया के पात्र हुए ना। लेकिन मोहराजा ने तो हम पर ऐसा वर्चस्व जमा दिया कि प्यास से तड़पते हुए पशु हमें दया के पात्र लगेंगे, कत्लखाना में कटे जा रहे मुक्त प्राणी हमें करुणा के पात्र लगेंगे। इन सबसे अधिक करुणा पात्र विषय सुखों में ललचाने वाले अपनी जात हमें करुणा पात्र नहीं लगती। कुछ विचार करो कि अगर पाकिस्तान सरहद पर भारतीय सैनिकों को और प्रजा को बेरहमी से मार रही है, उसी पाकिस्तान को अगर भारत सरकार शस्त्र भेंट रूप में दे, आर्थिक सहायता करे, तो भारत सरकार को लोग कैसी मूर्ख मानेंगे, कितनी गालियां देंगे। तो ये आहार संज्ञा अपनी कट्टर शत्रु है, अनादिकाल से अपने आत्मगुणों की बेरहमी से हत्या कर रही है। उस आहार संज्ञा के पाप से हमने अनंती बार पशुओं को काटकर अपनी कोमलता को खत्म की, कूड़ कपट कर करके अपनी सरलता को नष्ट की, अत्यधिक एकत्र करके अपनी निष्प्रियता को भी मारी। इस प्रकार आहार संज्ञा ने आज तक अपने गुणों पर जो प्रहार किए, उसकी अपेक्षा से तो भारत के दुश्मन पाकिस्तान से अनेक गुनी ज्यादा दुश्मन है। पाकिस्तान ने आज तक भारत के 10 लाख लोगों को मारे होंगे, लेकिन इस आहार संज्ञा ने तो अपने को करोड़ों अरबों अनंत बार दुर्गति में मारा। इसकी दुश्मनी कितनी! यही आहार संज्ञा आज अपने पास मांग करती है कि मुझे मिठाई खानी है, मुझे आम रस पीना है, मुझे फरसान, सूखा मेवा, मावा खाना है, आप मुझे दो। हम सब लोग जानते हैं कि ये सब प्राप्त करके यह आहार संज्ञा और ज़्यादा मजबूत बनेगी और अपने पर ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म करेगी, ज़्यादा दुर्गति को देगी। अब अगर दुश्मन ऐसे पाकिस्तान को भारत आर्थिक सहायता या शस्त्र सहायता करता है तो मूर्खता गिनी जाती हो, तो महाभयंकर दुश्मन इस आहार संज्ञा को तो हम लोग सभी प्रकार से सहायता करते हैं। ये जो मांगे सब कुछ दे रहे हैं और ज़्यादा लाड़ कर रहे हैं, अपनी मूर्खता की हद। अरे भारत की ऐसी मूर्खता से पाकिस्तान को सद्बुद्धि जल जाए, शायद ऐसा बन भी जाए, लेकिन अपनी इस मूर्खता से आहार संज्ञा सुधर ही जाए और हमें मोक्ष ले जाने में सहायक बन जाए, ऐसा तो कभी भी बनने से रहा। शत्रु को शत्रु समझने के बाद उसका पोषण करना, मानव को इस मूर्खता को मानो अनादिकाल से स्वभाव पड़ गया है। देखो ये शरीर अपना शत्रु ही है ना, फिर भी इसका कितना पोषण करते हैं। गर्मी में ये ठंडा ठंडा पानी मांगे तो देते हैं, सर्दी में ये गर्म कंबल मांगे तो देते हैं। शरीर कहे मुझे काम नहीं करना है, मुझे बैठे ही रहना है, तो बैठ ही जाते हैं। शरीर कहे मुझे वयावच करवानी है तो हाथ पाँव दबवा भी लेते हैं, सिर दबवा देते हैं, दवाएं लेते हैं।
हाय, भयानक शत्रु की इतनी भगत की जाती है। वैसे ही परिग्रह संज्ञा अपने से कहती है कि मुझे 5-10 लाख का ट्रस्ट बनवाना है, जिससे मुझे वृद्धावस्था में या बीमारी की हालत में मुश्किल ही ना आए। और हम लोग भक्तों द्वारा परिग्रह संज्ञा की इस इच्छा को पूरी करवा देते हैं। परिग्रह संज्ञा कहे कि मुझे मेरे 2-5 शिष्य बन जाए, उसके बाद जीवन भर शांति। और वह पात्रता न होने के बावजूद सामने वाले की लायकत की परीक्षा किए बिना, जरूरत पड़ने पर दूसरों की निंदा करके भी स्वाध्याय आदि योगों को एक और रखकर गुरु की अरुचि का ख्याल किए बिना ही शिष्य बना लेते। परिग्रह संज्ञा ने भक्त वर्ग को मांगनी की तो हम लोगों ने गृहस्थों का परिचय ज्यादा न करे इस शास्त्राज्ञा को भी लोप करके सावध्य भाषा का उपयोग करके भी भक्तवर्ग खड़ा कर दिया। पाकिस्तान मांगे कि भारत सरकार प्रतिदिन 5-10 भारतीय सैनिकों को मारकर हमें भेंट रूप में भेजे। हमें संतोष होगा, नहीं तो हमें बुरा लगेगा। क्या इस बात को भारत सरकार स्वीकार करेगी? इसी प्रकार ये चारों संज्ञा और चारों कसाई वगैरह अपने भयंकर शत्रु हैं, जिन आज्ञा हमारी सुरक्षा और संरक्षण करने वाली सेना है। वे शत्रु हमसे ये मांगे कि हमें संतोष हो, इसलिए तुम जिन आज्ञा को मार दो, प्रतिदिन 5-10 जिन आज्ञा को तोड़कर हमें भेंट दो। हमें संतोष होगा, नहीं तो हमें बुरा लगेगा। क्या होशियार संयमी इस बात को स्वीकार करेगा? इस आहार संज्ञा रूपी शत्रु को संतोष हो, इसलिए आधा कर्मी भक्षण आदि पाप करे, अपने ही सैनिक समान जिन आज्ञा को मारे। क्या चतुर संयमी परिग्रह संज्ञा रूपी शत्रु को खुश करने के लिए धन संपत्ति का ट्रस्ट बनवाकर उसका खुद मालिक बनाकर वर्तन करे, अपात्र को दीक्षा दे, अपनी अपात्रता का विचार न करे? लेकिन अगर हम मूर्ख हैं तो ये सब करेंगे। अपना हित करने वाली जिन आज्ञा को हम तोड़ेंगे। ऐसा करके अपने शत्रु को खुद हम ही पोषण करेंगे। लौकिक दृष्टि से सच्ची भारत सरकार तो वो कहलाए कि जो अपने शत्रुओं की कभी सहायता न करे, अपने सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाए और उस सेना से शत्रु के दांत खट्टे करे। वैसे ही लोकोत्तर दृष्टि से सच्चा साधु तो वो कहलाएगा कि जो इन आसक्ति, अहंकार आदि शत्रु को कभी सहायता नहीं करेगा। वो तो अपने गुण रूपी सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाएगा। वह संयमी तो आहार संज्ञा को कह देगा कि तुम कितनी भी उठक पटक कर लो, लेकिन मैं तो तेरी एक भी बात मानने को तैयार नहीं। मैं ये मिष्ठान इत्यादि नहीं वापरूंगा। मुझे पेट भरना है तो रोटी, शाक, दाल भात से भर सकता हूँ, आराम से रह सकता हूँ। तेरी पुष्टि हरगिज नहीं करूंगा, जिन आज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। वह तो परिग्रह संज्ञा को भी ये कह देगा कि जिन शासन की हुई आराधना पर मुझे विश्वास है, मुझे कोई ट्रस्ट नहीं बनवाना है, मुझे भक्तवत खड़ा नहीं करना है। इस कारण मुझे गृहस्थों की चापलूसी कर हिंताग्रस्त नहीं बनना है। मेरी स्वच्छंदता को पोषण करने के लिए अपात्र को दीक्षा देने का काम नहीं करना। कोई पात्र होगा, उसके पूर्व में गुरु बनने का पात्र होऊंगा, तो उसके बाद शिष्य करूंगा। फिर भी उसमें तुम्हारा परिग्रह का पोषण तो नहीं अच करूंगा। और उस मैथुन संज्ञा क्या वो कह दो कि देखो मैथुन संज्ञा, तू लगातार मेरे पास मांगनी कर रही कि मुझे रूपवती स्त्रियों के रूप देखने दो, मुझे युवतियों के साथ हंसी मजाक करना है, मुझे विजातीय परिचय करना है। ये सभी कभी शक्य नहीं। मैं जिनेश्वर की आज्ञा का कट्टर पक्षपाती हूँ। तुम तो मेरी दुश्मन हो। तुम्हारी इन मांगों को मैं ठुकराता हूँ। मैं किसी युवती का परिचय नहीं करूंगा। गोश्री जाऊं तो भी स्त्री के रूप का अवलोकन नहीं करूंगा। साध्वी जी भगवंतों के साथ भी बातचीत करने की मूर्खता कभी नहीं करूंगा। ये सभी गीतार्थ गंभीर मुख्य गुरुवरों के काम है। उनको शास्त्रीय मर्यादानुसार साध्वी जी के योगक्षेम करना है। मुझे ये अनधिकार चेष्टा क्यों करनी? बहनें वंदन करने आए, पुरस्कार मांगे तो मैं आंखें नीचे रखकर पुरस्कार दूंगा। जो मुनि इन दोषों का कट्टर शत्रु के रूप में और जिनाज्ञा को परम मित्र के रूप में परख चुका है और अनादि मूर्खता को जिन्होंने निकाल दिया है, वे ऊपर दर्शित रीति से वर्तन करेंगे, लेकिन दूसरे जीव तो मूर्खता के भोग बिना नहीं रहेंगे। क्या करें? उनकी रक्षा तो उनकी भवितव्यता ही कर सकती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।